हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एचपीट एट नवंबर 2024 के लिए साइकोलॉजी सेक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ हेल्दी सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हेल्दी सोसाइटी या स्वस्थ समाज का निर्माण किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन है सेक्स रिलेशन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है बी, दैट इज म्यूचुअल लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल के बीच संबंधों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। ऑप्शन है सेक्स रिलेशन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट या टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज द म्यूचुअल ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडोलेसेंट अटेम्प्ट टू emancipate himself from the parental control and the supervision। तो एक एडोलेसेंट या किशोर अपने पेरेंट्स के कंट्रोल सुपरविजन से खुद को मुक्त करने का प्रयास करता है। तो वो क्या कर रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इज जनरली सिम्टोमेटिक ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ ग्रोइंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कोज्ड बाय। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा खाने से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ये किन कारणों से होता है। ऑप्शन है हाई फूड इंटेक इन चिल्ड्रन, very limited food intake in children, irregular food intake in children, high tension and anxiety in children। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा तब होता है जब बच्चे खाना कम कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही खाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी लिमिटेड फूड इंटेक इन चिल्ड्रन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द फ्रेंडशिप ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स डिपेंड्स ऑन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ की फ्रेंडशिप किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रस्ट से के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज सी, इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज इज द टाइम ऑफ द सेक्शुअल रीअवेकनिंग, द सोर्स ऑफ सेक्शुअल प्रेजर नाउ बिकम someone outside the family, the stage in the Freud psychosexual theory is। तो क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि वह कौन सी अवस्था, ये स्टेज यौन जागृति का समय है, यौन सुख का स्रोत है, अब परिवार से बाहर कोई व्यक्ति बन जाता है। तो फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी की ये कौन सी स्टेज है। ऑप्शन है फैलिक एनल, लेटेंसी या जेनिटियल। तो ये स्टेज है जेनिटियल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एजुकेशन रिलेटेड जेंडर। तो इनमें से कौन सा एजुकेशन के लिए जेंडर बायसनेस की तरह एक्ट करेगा। ऑप्शन है सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल नॉलेज या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिलेटेड टू। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस से, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट डिफरेंटली। तो ऑप्शन सी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन द क्लासरूम सिचुएशन वाइल फील्ड स्टडी इज कंडक्टेड इन। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट क्लासरूम में किया जाता है, तो फील्ड स्टडी कहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन है द प्लेग्राउंड, द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन, कंट्रोल सिचुएशन, नन ऑफ द अबव। तो फील्ड स्टडी की जाती है फील्ड ऑफ पॉपुलेशन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है द एक्सपेरिमेंटल मैथड। क्वेश्चन इज वेट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सपेरिमेंटल मैथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज क्रिटिसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। ऑप्शंस है राइट ऑप्शन रहेगा इसका ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडोलेसेंस इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा कथन एडोलेसेंट यानी कि किशोरों के बारे में सही है। तो इसका ऑप्शन है ए, गर्ल्स टिपिकली स्टार्ट देयर प्यूबर्टल ग्रोथ स्पॉट मोर देन अ ईयर बिफोर बॉयज। तो हाँ, इसका राइट ऑप्शन ही ए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट कवर्ड बाय द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र या फील्ड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के अंदर, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन है ग्रुप डायनेमिक्स, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन या इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स एंड रिसर्चेज इन एजुकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ट्रू फॉलोवर ऑफ द एरिस्टोटल इन द बिलीव ऑफ फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड। तो फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड के बिलीव में एरिस्टोटल का सच्चा अनुयायी या ट्रू फॉलोअर कौन था। ऑप्शंस हैं आपके सोक्रेट, रोस्यू, बोथ ऑफ दिस या नन। तो ये दोनों जो थे एरिस्टोटल के ट्रू फॉलोअर्स थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेफर्स टू द जेंडर डिवीजन। तो निम्नलिखित में से कौन जेंडर डिवीजन के संदर्भित करता है। ऑप्शंस है आपके द हायरार्किकल अनइक्वल रोल्स असाइंड टू बॉयज एंड गर्ल्स बाय सोसाइटी। बी है बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। सी द रेशियो ऑफ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड, द डिवीजन बिटवीन मेल स्टूडेंट एंड द फीमेल स्टूडेंट। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, द हायरार्किकल अनइक्वल रोल्स असाइंड टू बॉयज एंड गर्ल्स बाय द सोसाइटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विलियम जेम्स पब्लिश्ड हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन। तो विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बुक कब पब्लिश की थी। ऑप्शन है 1919, 1890 में, 1920 में, 1940 में। तो उन्होंने पब्लिश की थी 1890 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस बिकॉज। तो साइकोलॉजी एक सामाजिक विज्ञान है क्यों। Its laws and principles are applicable to humans. Yes, correct. It studies the human behavior and in social context. ये भी correct है. It help in molding the behavior of child. ये भी correct है. तो इसकी सारी statements correct है. इसीलिए psychology जो है वो एक सामाजिक विज्ञान, एक social science है. चलिए बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है द कंसेप्ट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन हैपन्स। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की अवधारणा किस अवस्था या फिर किस स्टेज में होती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, एडोलेसेंस में, चाइल्डहुड में या फिर मिडल स्टेज में। तो ये होती है बेसिकली एडोलेसेंट स्टेज में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज कैन बी अप्लाइड इन फील्ड ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थ्योरीज को किस फील्ड में अप्लाई, किस फील्ड में यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस है मैनेजमेंट में, बिजनेस में, मेडिकल ट्रीटमेंट में या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव में किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, डेवलपमेंट इज द बिहेवियरल चेंज विच रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग एंड द प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड टाइम। हु सेड दिस। तो ये स्टेटमेंट किसने दी कि डेवलपमेंट एक बिहेवियर चेंज है जिसके लिए प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है और प्रोग्रामिंग के लिए समय की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट दी गई बियर के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजेट मैच्योरेशन इज। तो पियाजे के अनुसार मैच्योरेशन क्या है। ऑप्शंस हैं आपके ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू द लैंग्वेज, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑटोमेटिक एंड द इनेट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव you have a mixed class of boys and girls. Which method you adopt to improve the cooperation between them? तो आपकी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ हैं और उनके बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए आप कौन सी विधि अपनाते हैं। ऑप्शंस हैं आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी या मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, सेटिंग टास्क विच हैव टू डन टुगेदर, टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसन। उसका राइट ऑप्शन रहेगा सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेक्स एन एडोलेसेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। तो कौन सी बात किशोर
कौन सी बात एक किशोर को सत्ता के विरुद्ध विरोध करने के लिए प्रेरित करती है? तो ऑप्शंस है ही थिंक दैट ही इज मेच्योर इनफ, ही वांट्स फॉर रिकॉग्निशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, ही थिंक्स ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ही बिलीव्स दैट ही डज नॉट नीड एनी एडवाइस। तो राइट ऑप्शन रहेगा हिज वांट फॉर द रिकॉग्निशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द सोशल हेरिडिटी। तो इनमें से कौन सा सोशल हेरिडिटी का उदाहरण है? ऑप्शन है द सन ऑफ ए कारपेंटर बिकम ए कारपेंटर, एक्टिव चाइल्ड ऑफ एन एक्टिव फादर, कुंभ फेस्टिवल ऑफ फेयरवेल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच जाइगोट इन ह्यूमंस हैज़। तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स, 46 पेयर, 43 या 21। तो वो रहते हैं 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स आर लोकेटेड इन। तो जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? तो ऑप्शन है क्रोमोसोम्स में, जाइगोट में, एग में, नन ऑफ दिस में। तो राइट ऑप्शन है क्रोमोसोम्स में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। द क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? आरएनए के, डीएनए के, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो बने होते हैं डीएनए के। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है हु कंक्लूडेड फर्स्ट दैट द एमिनेंस इज इनहेरिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। तो ये किसने, तो सबसे पहले किसने कंक्लूड किया कि श्रेष्ठता पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती है? ऑप्शन है डार्विन ने, लैमार्क ने, गैल्टन ने, या गोडार्ड में। तो ये जो सबसे पहले कंक्लूड किया गया था गैल्टन के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 इट्स डेवलपमेंट इज। तो विकास क्या है? विकास एक मैच्योरेशन, लर्निंग, सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज, या ऑल ऑफ दिस। तो विकास ये सभी है, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए टेस्ट हेल्प अस टू नो। तो डीएनए टेस्ट हमें किस चीज़ को जानने में मदद करता है? ऑप्शंस हैं इसके द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ पर्सन, द नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी एंड इट्स कॉम्पोजिशन, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन रहेगा बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन सी। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय द ग्रीगर मेंडल इन। तो ग्रीगर मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कब दिया था? तो उन्होंने दिया था 1866 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द ट्रेड्स ऑफ द कालिक फैमिली ऑफ द यूएसए वो स्टडीड बाय। तो लॉ ऑफ यूएसए के कालिक परिवार के लक्षणों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है गोडेड, गैल्डन, ग्रीगर मेंडल, नन ऑफ दिस। तो उसका राइट ऑप्शन है गोडेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग फिजिकल डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में सही है? तो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। फिजिकल ग्रोथ इज curvilinear and not the steady. Different organs of the body have the unique pattern of development. It is rapid in the infancy and in the later childhood period. All of these. So right option is all of these. Next question है the height and the weight of the baby at the time of birth respectively is. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्थ के टाइम एक बच्चे की कितनी हाइट और वेट होता है? तो ऑप्शंस हैं 19 to 20 इंचेस, 2.5 to 3 kg, 23 to 25 इंच, 2.5 to 3.0 kg, 17 to 18 इंच, 2.8 to 4 kg, या नन ऑफ दिस। तो बर्थ के टाइम पे एक बेबी की हाइट 19-20 इंचेस रहती है और वेट 2.5 to 3.5 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोर डेवलप्ड देन अदर पार्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बोले जन्म के समय बॉडी या शरीर का कौन सा हिस्सा बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में अधिक विकसित होता है? ऑप्शन है हेड, चेस्ट, ट्रंक या लेग्स। तो वो है हेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोलिंग द साइज एंड द वेट ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉडी के शेप, वेट को नियंत्रित करने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? हार्ट के द्वारा, सेक्स ऑर्गन के द्वारा, थायराइड ग्लैंड, या नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन रहेगा सेक्स हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंटल एक्टिविटीज़ किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? ऑप्शंस हैं आपके ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या हार्ट। तो ये की जाती है हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा निर्माण के संबंध में सही नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन एंड जनरलाइजेशन बोथ कंसेप्ट ऑफ द object changes with the change in the experimental stage. Its speed of the conceptual development is the same in all the individual. तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका सी। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल स्टॉप ग्रोइंग इंटेलेक्चुअल आफ्टर द एज ऑफ। तो एक व्यक्ति किस एज या फिर किस आयु के बाद उसका बौद्धिक रूप से विकसित होना बंद हो जाता है। तो वो है 20, 25, 18 और 30, वो है एज 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द साइकोलॉजिस्ट हु स्टडी द इंडिविजुअल डिफरेंसेस वॉज। तो किस साइकोलॉजिस्ट ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन किया, उसे स्टडी किया। केटल ने, वुंट ने, फ्रेंचिस गैल्टो ने या बिनेट ने। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंचाइज गैल्टो ने। क्वेश्चन नंबर 14 है चिल्ड्रन इमोशंस आर वेरी इंटेंस एज कम्पेयर टू एडल्ट बिकॉज। तो बच्चे के इमोशंस, उसकी जो भावनाएं हैं वो एडल्ट से बहुत इंटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दे कैन नॉट कंट्रोल देम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि सोशल डेवलपमेंट का मतलब है, उसका अर्थ क्या है। ऑप्शंस, वेट अ सेकंड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बच्चे का समाजीकरण यानी कि सोशल डेवलपमेंट कब शुरू होता है। ऑप्शन है विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, व्हेन अ चाइल्ड अटेंड अ स्कूल इन द कंपनी ऑफ फेलोज, या ऑल ऑफ दिस। तो बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट होता है सोशलाइजेशन के साथ ही, विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन इज सोशल डेवलपमेंट मीन्स, तो सोशल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। टू शेयर जॉय एंड सोरोस विद द अदर, यस। टू वर्क एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप इन एडजस्टेबल मैनर, यस, ये भी करेक्ट है। सी सोशल मेच्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द above. Next question is question number 42. The boys are the heavier than the girls at all age level except the period. तो लड़के सभी एज लेवल पर गर्ल्स से भारी होती हैं सिवाय किस एज में। फ्रॉम 11 to 14, 4 to 15 या 14 to 16 या नन ऑफ दिस। तो वो एज है 11 to 14 ईयर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन मेक बिलीव इज। तो पीरियड ऑफ मेक बिलीव कब बनता है, यानी कि विश्वास की अवधि कौन सी है। इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज द लेटर चाइल्डहुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्ड। तो इनमें से कौन सी बच्चे की सामाजिक विशेषता है। ऑप्शन है हिज प्ले इज सेल्फ सेंटर्ड, ही रिकॉग्नाइजेज हिज मदर इन द थर्ड मंथ, ही अंडरस्टैंड द टोन ऑफ voice of love or hate, या all of these। So right option is D, that is all of these। Question number 46 is child asks many questions from his elder during the early childhood its show। तो बोले चाइल्डहुड पीरियड में यानी कि बचपन में बच्चा अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है। ये क्यों है, ये कैसे है, क्यों हुआ, कब हुआ, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा कैसा है। ऑप्शन क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चा जो है क्रिएटिव है और उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन। तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट किस पर निर्भर रहती है। ऑप्शंस हैं आपके गुड सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, गुड स्कूलिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन गिवन टू द चाइल्ड, ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रिमिटिव सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द चाइल्ड इन द अर्ली चाइल्डहुड इज। तो चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे द्वारा व्यक्त किए जाने वाले सबसे अधिक भावना कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं
his love for his own self, his love for his toys, his love for his parents, या all of these? तो right answer is all of these. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको करेक्टरिस्टिक, आपको इमोशंस की करेक्टरिस्टिक बतानी है. तो इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग एज टू ऑब्जर्व ओवरटली, यस करेक्ट. इमोशनल एक्सपीरियंस आर एक्कम्पेन्ड बाय द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये भी करेक्ट है. इमोशन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ये भी करेक्ट है, या ऑल ऑफ दिस? तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. ये सभी स्टेटमेंट जो है इमोशंस की विशेषताएं हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following does not belong to the categories of coping strategies that the women commonly engaged in? निम्नलिखित में से कौन सी उन रणनीतियों की श्रेणियों से संबंधित नहीं है जिनमें महिला आमतौर पर संलग्न होती हैं? तो वो है एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस, रेवोल्यूशन या एडेप्टेशन. तो राइट आंसर है रेवोल्यूशन. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो.